अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया खान। मुलाकात प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हैं। जैसे कि आप मेरे पहले के प्रोग्राम देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह लाइक करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें। आज जो मेरे प्रोग्राम में मेहमान हैं वो अपना तारुफ आप है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और कैंडल डांसर भी हैं, योगा कैंडल डांसर भी हैं और इसके अलावा सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आइए मिलवाती हूँ मैं आपको अमजद राना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मारिया खान साहिबा? आज मुलाकात आपसे हो गई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अपने फ़न का आगाज़ कब किया? फ़न का आगाज़ मैंने अपना जो मेरा स्टार्ट था वो था हैदराबाद, सिंध से मेरा ताल्लुक़ है और माशाल्लाह से मैंने हैदराबाद में जो मेरे दोस्त माशाल्लाह बड़े मुखलिस मिले और वो ज़माना था 1979 का। तो हैदराबाद में एक क्लब होता था अजीज़ आर्ट सर्किल, वहाँ से अब्बास भाई, सलीम जावेद साहब माशाल्लाह बहुत लेजेंडली हमारे सिंगर है पाकिस्तान के, वो और बहुत से सिंगर्स। और यूँ तो क्योंकि मैं शुरू में ड्रामा आर्टिस्ट था, चाइल्ड स्टार, जिसमें बड़े मशहूर आर्टिस्टों के साथ मैं काम करता था और वो उस वक्त यंग थे, मैं बच्चा था, 8 से 10 साल का बच्चा था। तो उन्होंने सलाउद्दीन तुनियो साहब, गुलाब चांडियो साहब, मंजूर मुराद साहब और बहुत नादिर बलोच, अब्बू बिलावल, रशीद खुमार साहब माशाल्लाह और शाहनवाज गुमन साहब हमारे जो पाकिस्तानी फ़िल्मों के विलन थे। अब वो अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कुछ दोस्त हम में नहीं रहे। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो आपको पता ही है कि हैदराबाद के सुपरस्टार हमारे, और मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह, उन्हीं गलियों में मेरा चलना फिरना गुजरना होता था। तो हम भी लाजमी उस शहर का मैं बासी हूँ, जैसा कहते हैं ना कि सिंध धरती मेरी जान। तो ये वही बात है कि उस मिट्टी का मैं बासी हूँ और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है मुझे, क्योंकि 79 से फिर 81 के स्टार्ट में मैं कराची आया। तो एक प्रोग्राम था नवाब शाह में, वहाँ हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन है सुल्तान शेख, वो मुझे ले गए एंट्री के लिए। अच्छा, कैंडल डांस लाजमी है मेरा, हैदराबाद की सतह पर मुझे पसंद किया जाने लगा। अब कराची से कुछ आर्टिस्ट आए थे नवाब शाह में, जिसमें मोइन अख्तर साहब भी शामिल थे, सैयद सुलेमान शाह भी, जिन्होंने आसानो इश्क मरेला ढोलन वल वल कत्ल करेगा उन्होंने गाया माशाल्लाह, पैरों में घुंघरू बांध के। खैर उनका नाम हमने सुना था, हम चले गए नवाब शाह। अब वहाँ पर लास्ट में जब प्रोग्राम वाइंड अप होने लगा मारिया जी, तो मेरी एंट्री होती है कैंडल डांस की कि अब एक बच्चा है वो एक आइटम करेगा, प्लीज़ आप देखें। ऑडियंस जाने लगी थी, लेकिन जब माशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया तो एक नई चीज़ थी उस ज़माने में, क्योंकि योगा मैंने सीखा हुआ था। योगा के साथ जलती हुई मोमबत्तियों के साथ मैंने जब परफॉर्म किया तो जो कराची से जो आर्टिस्ट आए थे वो दंग रह गए, अरे ये तो कराची में तो इस टाइप का आर्टिस्ट है ही नहीं हमारे पास। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कॉल किया, मोइन अख्तर साहब ने और हमारे जो सैयद सुलेमान शाह जो सिंधी हमारे गुलकार थे। फिर समझो कि एक रास्ता निकल आया मैं। फिर 81 के शुरू में मैं कराची आया तो मोइन अख्तर साहब ने, शौकत रिजवी, शाहीन खलील साहब, मंजूर जमाल साहब माशाल्लाह ऐसे लेजेंडली, और आजकल अमेरिका में एक हमारे सिंगर होते हैं अशरफ साहब, सादिक अशरफ, जो एक पैर से भी हादसा हो गया था उनको, लेकिन गाते बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। तो फिर फर्स्ट दुबई चला गया वगैरह वगैरह। अब आगे जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा माशाल्लाह से मारिया जी। तो बड़े अच्छे सवाल आपने पूछा कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अब ये बताएं कि ये कैंडल डांस आपने कब सोचा कि मुझे कैंडल डांस करना है? कैंडल डांस इस तरह के लोग जो है उस ज़माने में, ये 80 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर, क्योंकि हैदराबाद में या सखर में या लाड़काने में, शिकारपुर में हिंदू फैमिलीज़ बहुत हैं, वहाँ इस टाइप के इवेंट्स होते थे। कैंडल के नहीं होते थे, वो थाल एक मारवाड़ी डांस करते थे थाल पर। तो मैंने सोचा यार, क्योंकि योगा तो मैं जानता हूँ, तो क्यों ना एक जो चाय हम पीते हैं उसकी प्लेटें लेकर उसमें कुछ मोमबत्तियाँ रखकर बैलेंस किया जाए। अब वो बैलेंस में करता रहा 2-3 महीने, वो एक मतलब मैं यूज़ टू होता गया, वो अच्छा लगने लगा। तो छोटे छोटे मोहल्ले में इवेंट्स होते थे शादी ब्याह के, मेहंदी की, तो मैं करने लगा, लोगों को अच्छा लगने चल सुसल ऐसा हुआ है कि वो एक परफेक्टली जो है मेरा एक अंदाज़ बन गया। उसी ज़माने में माइकल जैक्सन साहब भी, उनके कुछ नंबर्स आए थे, तो मेरी अपनी एक शनाख्त बनती गई। फिर कराटे में ब्रूस ली साहब, उनका ब्रूस ली साहब का इतना एक स्टाइल आया कि मैंने किंग फो के अंदाज में भी मैंने कैंडल को यूज़ किया।
जलती हुई मोमबत्ती के साथ ये वो। तो वहाँ से एक फिर मैं गया था नवाबशाह, फिर वही कैंडल डांस मैंने नवाबशाह में किया, जो कि मोइन अख्तर साहब और हमारे सैयद सुलेमान साहब ने मुझे ऑफ़र दी कि कराची आओ, तुम तो बाबा तुम तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है यार, तुम तो कराची आओ। तो खैर मैं कराची आया तो माशाल्लाह फिर वो चल सो चल सिलसिला, इस तरीके से मैं कैंडल डांसर में बना। अच्छा जी, तो जी नाजरीन, अब आ गया है प्रोग्राम में एक ब्रेक, तो चलते हैं ब्रेक की जानिब। तो देखते रहिए प्रोग्राम मुलाकात, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मुलाकात प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद वापस आके वेलकम बैक करते हैं और चलते हैं अपने मेहमान के जाने, अमजद राना के जाने। बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, आपका क्लब कहाँ है? क्लब तो मेरे मुख्तलिफ जगहों पर हैं। सब मेरे जो चाहने वाले हैं उनको सबको पता है, जो मेरे मुझे लाइक करते हैं। डिफेंस में भी है, गुलशन इकबाल में भी है, लेकिन जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, ये कोरोना और लॉकडाउन का सिलसिला, उसमें लाजमी हम लोगों ने थोड़ा सा वो पैकअप किया हुआ है, क्योंकि लाजमी हुकूमत की भी डायरेक्शन ये है कि लाजमी जितनी पब्लिक करीब आएगी तो उतना ये वबा इसकी फैलेगी। तो हमने हाल फ़िलहाल, लाजमी लॉस तो है दुनिया में, हर जगह ये हो रहा है, तो हाल फ़िलहाल मैंने बंद किया हुआ। लेकिन ये है कि कुछ लोग दोस्त ऐसे हैं कि उनको मैं सिखाता हूँ घरों पर जाकर, उनके हाउस पे। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये वबा जो है अनकरीब अल्लाह के करम से ख़त्म होगी, और ज़रूर होगी। अच्छा ये बताएं आप कि हमारे व्यूवर्स जो है आपको देख रहे हैं, उनको आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? व्यूवर्स को मैं बहुत से मेरे अच्छे से सॉन्ग्स हैं जो मैं क्योंकि इस वक्त तो मैं टाइट होकर कंपोज होकर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं कुछ सॉन्ग्स हैं उनके कुछ मैं गुनगुनाऊंगा साउंड के साथ, आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। यारो दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, जलाना है दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना खुद को लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। लगन में निकले और खो गए हम, पूछो न क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ा दे मौत से पहले ही मर जाते, दिल न जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल न जलाएंगे हम
आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। Come on girls, come on boys, dance with me. Come on girls, come on boys, dance with me. Come on girls, come on boys, dance with me. छोड़ दिया जी। अब मुझे ये बताएं कि आपके कितने शागिर्द हैं? शागिर्दों की गिनतियां तो बहुत हैं। एक ज़माने में फ़िल्म से लेकर और स्टेज की दुनिया तक बहुत से शागिर्द हैं और बेनतहा शागिर्द हैं। अब मैं एक का क्या नाम लूँ, तो बाकी तो ये कि फ़िल्मों के हवाले से मैंने अंजुमन साहिबा के साथ काम किया है। जांबाज फिल्म में बड़ा अच्छा मेरा एक कैंडल योगा डांस था जो दुनिया में मशहूर हुआ था। 86 में ये फ़िल्म थी, जबकि उस वक्त ये टीवी चैनल्स इतने नहीं थे, तो बहुत। और अंजुमन साहिबा का एक नाम माशाल्लाह। उसके बाद अच्छा वो डांस तो पंजाबी बहुत किया उसने, लेकिन मेरे साथ जब ड्यूट हुआ जाबाज में तो एक नई चीज़ उनके लिए भी थी और मेरे लिए थी कि मैंने एक सुपरस्टार के साथ डांस किया, ठीक है ना। कैंडल योगा को एक नए अंदाज में कैंडल्स हाथों पे लगाकर बड़ा अच्छा एक स्टाइल बन गया। फिर मैंने बाबू फिल्म की एज ए कोरियोग्राफ, उसमें ज़ेबा बख्तियार साहिबा की, उसमें एज ए कोरियोग्राफ के एक दो गाने मैंने माशाल्लाह पिक्चराइज़ कराए। फिर जो है मैंने फ़िल्म की इनकी तिलिस्मी जज़ीरा मॉस्को में जाकर फ़िल्म मैंने की एज ए कोरियोग्राफ भी और एज ए एक्टर भी। तो उसमें भी रीमा जी को काफ़ी मैंने माशाल्लाह सॉन्ग्स वगैरह। अब उनको स्टूडेंट्स तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फ़िल्मी कोरियोग्राफर वो एक अलग बात होती है, लेकिन मेरे जो कराची में पूरे पाकिस्तान में बाहर तक जो ख़वातीन है उसमें अंग्रेज़ लोग भी हैं माशाल्लाह, चाहे वो रशिया हो, जापान हो, चाइना हो। जिस मुल्क जाता हूँ वहाँ पर मुझे क्योंकि 1 से 2 महीने मुझे रुकना होता है और 6 मंथ भी रुकना होता है जिस तरह वीज़ा होता, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे बनते जाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि हज़ारों की तादाद में है और बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा बॉयज़ जो है। गर्ल्स भी है लेकिन बहुत कम है। ये बताएं आपने गाना कब से शुरू किया? गाने का और मुझे एक्टिंग का, जैसे मैंने बताया ना, मैंने मंजूर मुराद, सलाउद्दीन तुनी साहब एज ए एक्टर में परफॉर्म करता था, तो उसी ज़माने में गाने का शौक़ था। तो गाना तो पीछे रह गया। जब मेरा कैंडल डांस हिट हो गया तो हर ऑर्गेनाइज़र यही चाहता था कि अमजद भाई सिंगर्स तो बहुत आए हुए हैं, आलमगीर बैठे हुए हैं, शेखी भाई बैठे हुए हैं, तहसीन जावेद भाई आए हुए सब है, यार वो कोई कैंडल डांसर नहीं है इधर, तो तुम वही अपनी मोमबत्तियाँ जलाओ, वही कैंडल डांस करो। तो मुझे मजबूरन गाना पीछे चल जाता रहा और वो कैंडल आगे बढ़ता रहा। तो इस तरीके से अब क्योंकि अब कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई है पूरी दुनिया में कि सिंगर्स जो है बेइंतहा आगे और अच्छे अच्छे गाने भी आ रहे हैं, कि हर दौर में एक चेंज आता है सिंगिंग में भी। तो मैंने अपने आप में चेंज ये पाया है और बल्कि परफॉर्म करता हूँ कि परफॉर्मेंस करके जो है इंटरटेन करता हूँ मैं ऑडियंस को, यानी कि भंगड़ा हो या सिंधी में हो या पश्तो में हो, तो मैं पूरे ग्रुप के साथ माशाल्लाह अपनी टीम, क्योंकि मैं खुद डांसर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और लोग लाइक करते हैं। तो मैं बाहर मुल्क जाता हूँ तो वो उसमें मतलब एक चेंज नज़र आता है जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यानी उनको सिंगर भी मिल जाता है, डांसर भी मिल जाता है, कोरियोग्राफर भी मिल जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और कैंडल तो है ही मेरी पहचान, एंड में अपना कैंडल परफॉर्म। आप कितने ममालिक का दौरा कर चुके हैं? मैं तकरीबन जो है अभी गिनती तो याद नहीं है, लेकिन बेइंतहा किया है तो अमेरिका तो सर फहरिस्त होता ही है, लंदन है, यूएई है, सऊदी अरब भी माशाल्लाह गया हूँ, और काफ़ी चाइना, जापान, रशिया तो है ही, दो मरतबा रशिया में गया हूँ, अभी भी होकर आया हूँ मैं। अभी फिर इंशाल्लाह ताला लंदन भी गया हूँ कई मरतबा। अभी इंशाल्लाह मेरा जाने का है अमेरिका दोबारा, न्यूयॉर्क में। तो वो ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले होता जा रहा है। वो एक्सपो लगता है एक्चुअली वहाँ पर हर साल, तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, तो उसमें इंशाल्लाह वीज़ा आ गया। अब देखें कब ये कोरोना ख़त्म होता है तो कब एंट्री हो। योगा सुना है आप सिखाते हैं? हाँ, योगा मैं सिखाता हूँ और सीखने वाले भी बहुत हैं। बात वही आ गई कि एकेडमी का जो चलना है वो ये होता है कि अगर हमारी पब्लिक उसमें
आती है तो तब जाकर लाजमी मैं योगा भी सिखाऊंगा उन्हें। तो अभी जो कोरोना का फिर हमारी टॉपिक वही आ जाता है, कोरोना। अब कोरोना 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 रोना रोना हो रहा है, क्या करें। ये बताएं, आपने अपने बच्चों को अपना फ़न सिखाया है? बच्चों को मैंने बाकायदा तो सिखाया नहीं है, लेकिन वो लाजिम, मैं एक आर्टिस्ट का बच्चा हूँ, अगर मिठाई कोई बनाता है दुकान पे तो उसके बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि यार ये कैसे काम कर रहे हैं मेरे पापा, किस चीज़ में क्या डाल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो उनको आ ही जाता है, लेकिन बाकायदा सिखा नहीं रहा। सीख गए तो अच्छी बात है, वरना ये एक एजुकेशन मस्ट है इस दौर में। जाते जाते कोई पैगाम हमारी प्राइम कनाडा की आवाम के लिए आप देना चाहते हैं? आवाम के लिए कनाडा में मैं 93 में मैं गया माशाल्लाह, 94 में भी गया, और एक शो था रियाज भट्टी साहब ने अरेंज किया था, उसमें हसन जहांगीर साहब और बहुत हमारे लेजेंडली, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लाहौर के फोक सिंगर शौकत अली साहब, वो हमारे साथ हैं। हम 3 आर्टिस्ट हैं। तो 14 अगस्त का एक मेला होता है, उसमें हम गए थे और बहुत अच्छा वो शो था। वहाँ पर मैं कनाडा की आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन शौकत साहब भी वहाँ पर, जो शौकत अली साहब के साहबजादे हैं, वो मुझे सुन भी रहे होंगे और बहुत अच्छा गाते हैं वो। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि इस वक्त वो पूरे कनाडा में छाए हुए हैं, और मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि उनको ज़रूर उनके इवेंट्स आप कराएँ, उनके शोज़ कराएँ और मुझे भी बुलाएं कनाडा में, मैं आने को तैयार हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमजदाना कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपना कीमती टाइम हमें दिया। मारिया जी, आपका भी शुक्रिया, माशाल्लाह आपने मुझे बुलाया। और कनाडा के जो साथी हैं, जो लाजमी है, ये वीडियो तो हर जगह चलता है, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ही चलता है, और जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, जो फ़नकारों को प्यार करते हैं, हमें लव करते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इसी तरीके से आप मोहब्बत देते रहें और ये चैनल को आप सपोर्ट करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला हम सारे आर्टिस्ट आपके साथ हैं। थैंक यू जी नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम मुलाकात आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मारिया खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।